जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव लग्न कुंडली के पांचवें भाव में। यदि लग्न कुंडली के पांचवें भाव में बैठेंगे और यदि शनिदेव की महादशा आपको चल रही है तो शनि अपने कैसे और क्या फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पांचवा भाव क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए, लग्न कुंडली आपकी होगी, वहां पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा। हाँ? कहीं भी किसी भी भाग में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक लिखा हो सकता है। वो नंबर राशियां होती हैं, उस नंबर से आप भाव को मत गिनिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है उनकी कुंडली में, है ना, तो वो बोलते हैं ये पहला भाव है। ऐसा नहीं होता है। एक नंबर मतलब होती है राशि। हाँ, नंबर कुछ भी लिखे हो, पहला भाव हमेशा यहाँ ये होगा, ये हमेशा पहला भाव होगा। एक और एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल मिलाकर कुंडली में 12 भाव होते हैं और फिर 12 राशियां भी होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, है ना। तो 12 राशियां नहीं लिखते हैं, इसलिए उसको नंबर लिख देते हैं। भाई यदि मैंने लिखा 6 नंबर, तो 6 नंबर यानी कन्या राशि हो गई, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि और 6 नंबर पे आती है कन्या राशि। तो कन्या इतना बड़ा सा लिखेंगे कन्या, तो 6 नंबर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि भाई ये कौन सी राशि है। बस इतनी सी बात होती है नंबर्स की। लेकिन ये नंबर्स बहुत बड़ा खेल करते हैं। भाई देखें, ग्रह यदि यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो उसके साथ कोई ना कोई नंबर भी लिखा हुआ होगा। पांचवें भाव में शनिदेव बैठे हैं, लेकिन कोई ना कोई नंबर होगा। अब वो नंबर भी होगा और एक और बात होगी कि किसी एक लग्न की कुंडली होगी, मतलब यहाँ पर भी कोई नंबर होगा। देखो, इसको लग्न स्थान बोलते हैं। लग्न मतलब इंसान स्वयं, इंसान की प्रकृति, इंसान का मुख्य भाग। मतलब मान के चले आप मुझसे मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मेरा चेहरा देखेंगे ना। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं उदास हूँ, मैं गुस्से में हूँ। आप यहीं से अंदाजा लगाएंगे ना, मेरे हाथों को देख करके अंदाजा नहीं लगाएंगे ना। तो सबसे पहले आप बात मुझसे कर रहे हैं, मतलब मैं तो पूरा शरीर हूँ, तो यहाँ देख करके बात कर लीजिए। यहीं देख करके क्यों बात कर रहे हैं? तो आप ये समझिए कि मुख्य स्थान है, दैट इज अ लग्न। तो लग्न ये होता है, यहाँ पर जो राशि होती है उस राशि को उस लग्न का मालिक माना जाता है। जैसे मान के चले कि यहाँ पर है एक राशि, एक नंबर। हाँ, तो एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। तो मेष राशि जो है, ये जो कुंडली होगी, ये मेष लग्न की कुंडली होगी। मेष इसका मालिक हो गया, ऐसा मान के चलते हैं। और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल इस कुंडली के स्वामी हो गए, है ना, लग्नेश हो गए। लग्न भाव के लग्नेश मतलब लग्न का ईश, लग्न का ईश्वर। तो इस कुंडली का ईश्वर या ईश जो है वो मंगल हो जाएंगे। ऐसा यदि एक नंबर होगा तो फिर दूसरे नंबर भी हो सकते हैं। चलिए, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि कौन से लग्न की कुंडली में शनिदेव पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अच्छा, एक और बात समझिए। मैंने यहाँ पर कुछ आकृति बनाई। आकृति काहे की दिख रही है? बहुत अच्छा, मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन ये आंखें बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है। भाई देखो, शनि जहां बैठे हैं वहां के तो फल देंगे, भाई ये तो पता है आपको। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि केवल वहां के फल नहीं देते, वो जहां पर बैठे हुए हैं वो 3 और भावों के फल दे सकते हैं। जैसे तीसरी एक पहली दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि मतलब 1 2 3, तो ये इस भाव के भी फल देंगे यदि पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। 7 की दृष्टि होती है अगली, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस भाव के भी फल देंगे। और 10वीं दृष्टि होती है, तो 7 8 9 10, तो इस भाव के भी फल देंगे। ठीक है, एक और भाव के और 2 भाव के फल देंगे जिन भाव के इस कुंडली में शनिदेव स्वामी हैं। जैसे जैसे मान के चले कि यहाँ पर एक नंबर होगा। हाँ, तो 10 और 11 नंबर यहाँ पर आएगा। ऑब्वियसली ना, गिन लीजिए आप, तो 10 और 11 नंबर यहाँ पर आने वाला है एंटी क्लॉकवाइज यदि चलते हैं तो। 10 नंबर क्या है? मकर राशि है, शनिदेव की राशि है। 11 नंबर क्या है? कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है। तो इन दोनों भावों के जो स्वामी हो जाएंगे वो भी शनिदेव हो जाएंगे। तो शनिदेव इन 2 भावों के भी फल अपने दे सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर तो शनिदेव का प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर प्रभाव नहीं भी पड़ता है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि शनिदेव लग्न कुंडली के पंचम स्थान पर बैठेंगे और अलग अलग लग्नों की कुंडलियां यदि होंगी या अलग अलग नंबर्स के साथ बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं 1 नंबर के साथ। भाई शनिदेव लग्न कुंडली के 5वें भाव पर 1 नंबर के साथ बैठेंगे तो कैसे फल देंगे? तो यहाँ पर 1 नंबर होगा, तो यहाँ क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है,
क्या हुआ यहाँ पर, क्या चीज हो रही है, देखो समझते हैं। शनिदेव एक नंबर मेष राशि होती है, एक नंबर के साथ शनिदेव नीच राशि स्थित हो जाते हैं। हाँ, तो मेष राशि में शनिदेव नीच हो जाते हैं। नीच से आप समझ रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ खराब है। हाँ, तो शनिदेव सामान्यतः यहाँ पर खराब फल देंगे। क्या क्या खराब फल देंगे अपनी महादशा में, तो मैंने कहा था ना कि 10 नंबर और 11 नंबर जहां आएगा उस भाव के भी स्वामी हो जाएंगे शनिदेव। तो अब 10 और 11 नंबर यहाँ पर आ गया, तो इस भाव को कहते हैं धन भाव, और इस भाव को कहते हैं भागदौड़ का भाव। तो धन भाव के स्वामी नीच होकर के पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है। जिस स्थान पर बैठे हैं इस स्थान को बुद्धि का स्थान माना जाता है, संतान का स्थान माना जाता है। इस स्थान को अचानक से कहीं से धन मिले उसका स्थान माना जाता है, लव अफेयर का स्थान माना जाता है, प्रेम प्रसंग का स्थान माना जाता है, गुप्त विद्याओं का स्थान माना जाता है, पेट का, आपके शरीर में पेट का स्थान माना जाता है इस जगह को। तो धन भाव के स्वामी बुद्धि के स्थान पर नीच राशि स्थित हो गया, मतलब इंसान की बुद्धि धन को खर्च करने में लगी रहेगी, या बुद्धि से इंसान जल्दी से पैसा बना नहीं पाएगा या बचा नहीं पाएगा। पेट खराब अक्सर रहेगा ऐसे इंसान का, पेट के दृष्टिकोण से वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बोल सकता है। शनि का प्रभाव, ये शनि की इस दृष्टि की वजह से ये जो भाव होता है ये पति पत्नी का भाव है। हाँ, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का भाव है। कई बार डेली वेजेस जो रोजमर्रा के हम काम करते हैं, रोजमर्रा के कुछ काम होते हैं ना, हम मार्केट गए, सब्जी लेने जाते हैं रोज, है ना, कभी हम घूमने फिरने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, मतलब ऐसी चीज जो कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि दोस्त के साथ आप जा रहे हैं तो कोई बहुत उद्देश्य नहीं है, आप सब्जी लेने भी मार्केट नहीं जा रहे तो हो सकता है कोई और भी सब्जी आपके घर में बेचने आ जाए, कोई और आपके घर से सब्जी लेने चले जाए। तो ऐसी चीजें जो होती है जिनका कोई खास उद्देश्य नहीं है। अब जैसे आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके बदले कोई और नौकरी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, तो वो मुख्य कार्य है आपका। तो डेली वेजेस मतलब ऐसा जिसको कोई और भी कर सकता है आपके बदले में, या फिर जिसके बहुत बड़े बड़े उद्देश्य नहीं होते, लॉन्ग टर्म उद्देश्य नहीं होते, तो उसके उस बात को यहां से देखा जाता है। तो क्या होता है कि इंसान जो है सामान्यतः डेली कोई कामों में बड़ा बड़ा आलस्य प्रकट करता है। हाँ, शनि की महादशा चल रही है तो मूडी व्यक्तित्व हो जाता है, मुझे नहीं करना। घर वाले बोल रहे हैं बाबा खाने को नहीं है, आटा गेहूं पिसवा ले, नहीं पिसवाना, 2 दिन तक जो है कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। पति पत्नी में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी, मतभेद भी हो सकते हैं। यदि प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग तो, और महादशा यदि चल रही है शनिदेव की और प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग शादी तक पहुंचना ही नहीं है, असंभव, शादी टूट जाएगी, लव मैरिज होने का मतलब योग ही नहीं रहता है। शनिदेव का प्रभाव 11वें भाव में पड़ेगा। 11वां भाव क्या होता है, इस भाव को हम कहते हैं लाभ का स्थान, है ना, आय का स्थान, इनकम का स्थान, पैसा आए, प्रतिष्ठा आए, सम्मान आए, बड़े भाई बहन का भी ये भाव होता है, और साथ ही साथ आपके जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसका भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव नीच के होते हैं, तो इस भाव पर दृष्टि की वजह से ऐसे जो मित्र होते हैं, ऐसे जो दोस्त होते हैं जिन्हें इंसान अपना दोस्त मानता है, वही कई बार गुप्त शत्रु निकल जाते हैं, मतलब वही उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ देते हैं। जल्दी से लाभ, आय की स्थिति ज्यादा अच्छी ना हो या उतनी ना हो जितनी वो इंसान चाहता है या डिजर्व करता है, तो ऐसी स्थितियां कई बार आप बन जाती है। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर ये होती है कि प्रतिष्ठा भी उतनी जल्दी अर्जन नहीं कर पाता है इंसान। शनि का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, अभी तो मैंने बता ही दिया था, चूंकि 10 नंबर भी यहाँ पर और दृष्टि भी यहाँ पर, तो 2 बातें हो गई। तो शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा तो धन इकट्ठा इंसान नहीं कर पाएगा। कई बार शनि जो है ना वो कड़वे बोलने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भाव जो होता है वो हानि का भाव, माफी चाहूंगा, ये भाव वाणी का भाव होता है। वाणी और धन संचय का भाव भी होता है, परिवार का भाव भी होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार इंसान की वाणी से खुश ना रहे, मतलब व्यक्ति ऐसा भूल जाए कि वो खटक जाए बात, तो ऐसा ऐसी स्थितियों में होता है। अभी मैंने आपको विस्तार से सारे भावों के बारे में समझाया। अब मैं सीधे दृष्टि के साथ बात करूंगा, क्योंकि आपको पहली बार समझाना बहुत जरूरी था कि ये भाव क्या होता है, ये भाव क्या होता है। अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे बात करूंगा। इसलिए कई सारे लोग जो है वो स्किप कर करके वीडियोस देखते हैं, इसलिए स्किप करके यदि देखेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात बोल जाऊं जो दूसरे लगन की कुंडली के लिए भी जरूरी है, तो स्किप करना मना है। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव लग्न कुंडली के 5वें भाव में 2 नंबर के साथ होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर आ गया, 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है, अब क्या होने वाला है, तो देखें यहाँ पर जो है शनिदेव बहुत अच्छे आइडियल फल देने वाले हैं। क्यों आइडियल फल देने वाले हैं मैं समझाता हूँ।
शनिदेव 2 नंबर के साथ बैठे, 2 नंबर जो है वो मित्र राशि होती है, शुक्र देव की राशि है ना शनिदेव की। तो मित्र राशि के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं और ये कुंडली जो है वो शनि की ही कुंडली है। कैसे? 10 नंबर लगन पर बना हुआ है और 10 नंबर के स्वामी हो जाते हैं कौन? खुद शनिदेव। हाँ, तो लग्नेश जो है वो लग्न कुंडली के पंचम स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का पंचम स्थान पर आकर के बैठना ये बहुत, और वो भी मित्र राशि में बैठना, ये किसी भी कुंडली के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत आइडियल कंडीशन का होता है। ऐसा इंसान, शनिदेव की महादशा चल रही है यदि ऐसे इंसान को, तो वो इंसान बहुत शार्प माइंड होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। संतान में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन संतान बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी। संतान के पक्ष में बार बार वो सुख या बार बार उसे कुछ ना कुछ खुशखबर मिलेगी। वैवाहिक जीवन जो है इंसान का बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा डिले हो सकती है शादी, यदि शादी का वक्त है तो, लेकिन शादी बहुत अच्छी चलेगी। आय इनकम पैसे के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं होने वाली है इंसान को, और धन अर्जन भी बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक परिवार ऐसे इंसान की बात मानेगा जिसे इस प्रकार से शनिदेव की महादशा चल रही है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है और बहुत आगे बढ़ाने वाली होती है। इंसान लॉयल होगा, ये बात तो मतलब आप मान लीजिए कि यदि यहाँ पर शनिदेव शुक्र देव की राशि में बैठे हैं तो ऐसे इंसान जो बोल रहा है वो बिल्कुल धोखेबाज नहीं हो सकता ऐसा इंसान। 3 नंबर के साथ होंगे शनिदेव तो क्या होगा? यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ क्या आने वाला है? 3, 2, 1, 12, 11 और 10। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 10 नंबर के स्वामी कौन हो गए भाई? 10 और 11 नंबर के स्वामी शनिदेव होते ना, तो 10 नंबर यानी यहाँ पर स्वामी शनिदेव हो गए हैं और शनिदेव 12वें भाव के स्वामी है। मतलब 12वें भाव के स्वामी हो गए तो मारक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। लग्नेश भी हो गए, 11 नंबर लग्न स्थान पर भी रखा हुआ है, और यदि 11 नंबर लग्न स्थान पर है तो इसका मतलब ये होगा कि शनिदेव अति योग। लेकिन मैंने पहले कई वीडियोस में ये बात समझाई है कि एक त्रिकोण होता है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, इसे कहते हैं त्रिकोण। त्रिकोण क्यों? क्योंकि त्रिकोण बन रहा है, देखिए ये त्रिकोण बन रहा है। तो त्रिकोण के जो भी स्वामी होंगे वो यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं तो भी वो योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी हो गए शनि, क्योंकि 11 नंबर लिखा है मतलब कुंभ राशि, शनिदेव की राशि त्रिकोण में लग्न स्थान पर आ गई। इसलिए भले द्वादशी शनिदेव हैं लेकिन शनिदेव अति मारक नहीं होकर के अति योग कारक हो जाएंगे। हाँ, तो अति योग कारक ग्रह अपने मित्र राशि में 3 नंबर है, बुध देव की राशि मिथुन राशि होती है, तो मिथुन राशि में आकर के बैठ गए हैं पंचम स्थान पर। ऐसा इंसान विदेश में विद्या अर्जन करे, ऐसे योग बहुत बनते हैं। विदेश भाव का स्वामी भी जो है वो इसे विदेश भाव कहते हैं। तो विदेश भाव का स्वामी जो है बुद्धि भाव पर आकर के बैठा हुआ है, मतलब कि विदेश में अपनी बुद्धि को बढ़ाए, मतलब भाई डिग्री वगैरह ले, पढ़ाई करे बाहर जाकर के, ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। ऐसे इंसान की संतान जो है या तो वो विदेश जाती है और विदेश जाकर के बहुत उन्नति करती है और उसका नाम बढ़ाती है, ऐसा भी हो सकता है। लॉयल होता है ऐसा इंसान, ईमानदार बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ में विवाह में थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन विवाह बहुत अच्छा होता है, पत्नी बहुत लॉयल मिलती है। उसी के साथ साथ लाभ, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। शनिदेव की महादशा जब चल रही होती है तो आय, इनकम बहुत अच्छी इंसान को होती है और बहुत उन्नति हासिल करता है व्यक्ति शनि की महादशा में। धन अर्जन, पैसा, धन जो है बहुत बचता है इंसान के पास, बहुत अच्छी मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बिल्कुल बना लेता है और परिवार उसका साथ देता है, परिवार उसकी मानता है, जिसकी इस प्रकार से शनि की महादशा चल रही है। 3 नंबर लिखा हो तो। अब 3 नंबर के बाद नंबर तो 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। हम 10 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें मतलब इन्हीं भाव से होगा, हमें यही समझना है कि कौन से लगन की कुंडली है और कौन से नंबर के स्वामी शनिदेव हैं, है ना? इसलिए और भी लिख सकते हैं लेकिन फिजूल में मिटाना पड़ेगा, उसका कोई हम काम करने वाले हैं नहीं, उसकी बात कुछ करने वाले हम हैं नहीं। तो शनिदेव जो है यहाँ पर क्या हुआ ना, 4 नंबर लिखा हो, 4 नंबर कर्क राशि होती है, कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं। तो चंद्र की राशि मतलब अपने शत्रु के घर में आकर के शनिदेव बैठ गए हैं, ये बड़ा नेगेटिव बात हो गई। और दूसरी बात ये कि शनिदेव द्वादशेष हो गए, अब इस जगह पर अति मारक हो जाएंगे। हाँ, अति मारक ग्रह जो है वो यदि पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान बाहर तो जाने के योग बनते हैं लेकिन उतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल इंसान कर नहीं पाता है अपने देश से बाहर जाकर के। और लॉयल तो होता है ऐसा व्यक्ति लेकिन उसे संतान प्राप्ति में और उसके विवाह में बहुत ज्यादा डिले होता है, देरी होती है। हाँ, ये एक बात जरूर है।
प्रेम प्रसंग लव अफेयर में है तो प्रेम लव मैरिज के योग ही नहीं बनते, टूट जाते हैं लव मैरिज के योग। आय इनकम पैसा, यदि व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो नौकरी में उसे उतना धनार्जन नहीं होगा। व्यवसाय में भी, व्यवसाय तो कर ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, उसे लॉस ही जाने वाला है, तो नौकरी ही कर सकता है। नौकरी में भी उतना ज्यादा खुश रहे वैसी स्थितियां बड़ी कम बन पाती है। पैसा रुकता नहीं है, और यदि शनिदेव की महादशा चल रही है तो व्यक्ति को जो बोलेगा उसकी बात को उसके परिवार गलत ले ले, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 4 नंबर के साथ। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर के साथ शनिदेव बैठेंगे तो 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। अब शनिदेव यहाँ और यहाँ के मालिक हो गए। हाँ, अब क्या होगा तो देखें, वैसे तो ये भी शत्रु राशि है, मतलब सूर्य देवता की राशि है, और पंचम भाव मैंने कहा था पेट का भाव होता है। तो यहाँ पर पता है क्या होता है कि इंसान जो है कंफ्यूज रहता है। क्यों कंफ्यूज रहता है कि सूर्यदेव की राशि और शनि, और सूर्य शनि आपस में शत्रु एक दूसरे के, और इस कुंडली के लिए कोई योग कारक ग्रह है भी नहीं शनि, तो इंसान कंफ्यूज रहता है, बार बार संकोची हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स उसके मन में हो या एंजाइटी उसके मन में जल्दी से आ जाए, ऐसी स्थितियां होती हैं। संतान समय पर ना हो, डिले हो या मिसकैरेज अबॉर्शन की स्थितियां भी बन जाती है। विवाह डिले हो या प्रेम प्रसंग तो टूट ही जाता है, वो तो टूट ही जाता है। लव मैरिज के योग नहीं बनते हैं यदि शनि की महादशा चल रही है। आय इनकम अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की राशि है और शनिदेव अपनी खुद की राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो आय इनकम की अच्छी स्थिति बनती है। और चूंकि इस कुंडली में अति मारक ग्रह शनि नहीं है, सम ग्रह है, तो आय इनकम शनिदेव अपनी महादशा में अच्छी देते हैं और धनार्जन भी देते हैं। और साथ ही साथ कर्म में, काम में उसे नौकरी करना होती है, बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन नौकरी करेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा इंसान, पैसा भी बचाएगा। हाँ, उसकी बातें कई सारे लोग गलत ले सकते हैं या उसके शब्दों को गलत समझ सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर के साथ देखा। 5 के बाद में 6 नंबर, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब देखो ये स्थिति भी बहुत आइडियल स्थिति है, बहुत आइडियल स्थिति है। शनिदेव इस और इस भाव के स्वामी, 10 नंबर यहाँ पर है, 11 नंबर यहाँ पर है। 10 नंबर मतलब मकर राशि, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि। बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि वृषभ लगन की कुंडली है, 2 नंबर है वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र, तो शुक्र देवता की ये कुंडली बन गई है। और ये नंबर जो है 6 नंबर है कन्या राशि, कन्या राशि बुध की राशि जो कि शनिदेव की मित्र राशि है। अब मैं आपको कुछ थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो 10 नंबर है ये शनिदेव का नंबर है। अब ये 10 नंबर कौन सा भाव पर लिखा हुआ है, तो भाव को यहां से गिनते हैं, मैंने शुरू में बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 90 भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। और 10 नंबर के स्वामी कौन हो गए, शनि, तो 90 भाव में 10 नंबर लिखा मतलब 90 भाव के स्वामी शनि हो गए। तो 90 भाव का स्वामी खुद से 90 भाव में बैठा हुआ है, ये थ्योरी है। भावात भाव में एक नियम होता है, उस अकॉर्डिंग अभी मैं समझाता हूं। तो 90 भाव का स्वामी शनि, यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब खुद से 90 भाव मतलब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 यहां पर भी आ रहे हैं। यहां से यहां भी 9 आ रहा था, तो 9वां भाव ये हो गया था, ऑब्वियसली 9वां भाव है। तो 90 भाव में 10 नंबर है, तो 90 भाव के स्वामी खुद से 90 भाव पर बैठे हुए हैं। दैट इज भावात भाव नियम, और भावात भाव नियम के आधार पर ये शनिदेव इंसान को अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का बहुत मजबूत निर्माण करने के लिए बना देंगे, ढाल देंगे और प्रेरित करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है और ये भाग्य का स्थान है। ऐसी दशा में इंसान अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण बहुत जल्दी करता है, बहुत आगे में बहुत उन्नति करता है। आय इनकम पैसे की उसे कोई कमी नहीं होती है। इंसान जो चाहता है, शनि की महादशा चल रही है, इंसान जो चाहता है वो चीजें वो अर्जित करता है, हासिल करता है और बिल्कुल आगे बढ़ता है अपने जीवन में। और जिसको जो बोलता है वो उसकी मानता है, सुनता है। आय इनकम पैसा तो आता ही आता है, बिजनेस भी बहुत अच्छा ऐसा इंसान कर सकता है। पारिवारिक तौर पर भी स्थितियां बहुत अच्छी होती है। पार्टनरशिप में भी बिजनेस करता है तो और ज्यादा उन्नति हासिल करता है। संतान के बाद जब ऐसे इंसान की संतान होती है तो उसके बाद और भाग्योदय होता है, बहुत भाग्य मजबूत होता है। बहुत अच्छी स्थिति है ये, बड़ी आइडियल कंडीशन है। 6 नंबर के साथ शनिदेव पंचम स्थान पर बैठेंगे तो 6 के बाद में कौन सी नंबर आते हैं? 7 नंबर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी स्थिति तो वही बन रही है। अगेन 90 भाव के स्वामी, भाई यहां से गिनेंगे तो 90 भाव है और 90 भाव के स्वामी खुद से 90 भाव में बैठे हुए, स्थिति वही बन रही है, उच्च राशि के बैठे हैं।
एक एक बस बात इतनी रहने वाली कि अष्टम भाव के स्वामी, मारक नहीं बोल रहा हूं मैं, मारक ग्रह नहीं, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी यदि बुद्धि भाव पर बैठे तो इस इंसान चिंता ज्यादा करता है, सोचता ज्यादा है, चिंता ज्यादा करता है, बहुत देर तक सोचता है, बहुत विचार करता है, मूडी व्यक्तित्व का ऐसा इंसान हो जाता है। कई बार वैराग्य की भावना उसके मन में जरूर डेवलप होती है, क्योंकि मृत्यु का स्थान है, मृत्यु का स्वामी बुद्धि पर बैठा है तो वैराग्य मन में आता है कि मृत्यु सत्य है, क्या करना है इस जीवन में, तो ऐसी स्थितियां जो है वो पैदा हो जाती है। तो वो एक चीज होती है भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन उसके अलावा अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करता है, बहुत आगे बढ़ता है। जो इसका पहला जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था, सेम टू सेम शनिदेव की महादशा में इस प्रकार की स्थितियां डेवलप होती है। तो इंसान बहुत उन्नति करता है, बहुत चीजें हासिल करता है, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से यदि उसकी भौतिक जगत में आस्था है या भौतिक जगत में उसकी इच्छा है तो बहुत उन्नति हासिल करता है ऐसा इंसान, बहुत आगे बढ़ता है। तो ये 7 नंबर के साथ 7 नंबर के साथ शनिदेव उच्च राशि के भी हो जाते हैं, तो ये उच्च राशि शनि है। तो बहुत अच्छे हैं, 5वें भाव में उच्च राशि के शनि बहुत अच्छे फल अपने देते हैं। अब उच्च राशि के बाद में आ गए 7 के बाद में आ गए 8 पर, 8 7 6 5 4 3 2 1, अब 12 11 10, 9 भी लिखी तो 9 क्या तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। कैसे बिगड़ी है? अष्टम भाव के स्वामी अब शनि हो चुके हैं। पहले भी अष्टम भाव के स्वामी थे लेकिन योग कारक ग्रह थे, अब अष्टम भाव के स्वामी लेकिन योग कारक नहीं रहे हैं, है ना। वो त्रिकोण का स्वामी समझा था ना मैं शुरुआत में थ्योरी, यदि आपने शुरुआत से नहीं देख रहे तो इस वीडियो को शुरुआत से देखिए, पूरा देखिए। तो अष्टम भाव के स्वामी जो है वो अब बुद्धि भाव पर आए, मतलब ऐसा इंसान, ऐसी शनिदेव की महादशा चलेगी तो ऐसा इंसान चिंता ही करेगा, तनाव ही करेगा, एंजाइटी में ही रहेगा, सही निर्णय ले ही नहीं पाएगा सही समय पर। क्योंकि ये देखो कर्क लग्न की कुंडली भी 4 नंबर लग्न स्थान पर रखा हुआ है और कर्क लग्न की कुंडली बन गई। कर्क लग्न की कुंडली बनी मतलब ये कि ऐसा इंसान जो है वो डायलेमा कंफ्यूजन में रहे, क्योंकि चंद्र की कुंडली है ना, चंद्र की कुंडली पर शनि और चंद्र क्या बनाते हैं? विषयोग बनाते हैं। तो ये भी बुद्धि का स्थान मानते हैं, इसे भी बुद्धि का स्थान मानते हैं। तो इंसान की बुद्धि पे एक पे चंद्र है, एक पे शनि है, शनि चंद्र विष बना लेंगे। विष बना लेंगे मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज ही रहे, है ना, या परेशानी रहे। तो ऐसी स्थितियां शनिदेव यहाँ पर पैदा कर देते हैं। मंगल की राशि में शनि बैठे क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। तो मंगल के साथ शनि बैठे हुए मतलब ऐसा इंसान क्रोधी भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है, जल्दी से गुस्सा करने वाला भी हो सकता है, किसी को कुछ भी बोल देने वाला हो सकता है ना, गुस्से में कुछ बोल दे। तो ऐसी स्थितियों का यहाँ पर शनिदेव निर्माण करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। बातों को गलत लिया जाता है, इंसान जो बोलता है उसकी बातों को गलत लिया जाए, वो समझ ही ना पाए, व्यक्ति उसकी बातों को समझ ही ना पाए, ऐसी स्थिति पैदा होती है। लव मैरिज तो टूट जाता है, लव मैरिज होता ही नहीं, होगा तो टूट जाएगा। शादी और बच्चे जो हैं बड़े डिले या देरी के साथ होते हैं यदि शनि की महादशा चल रही है तो। और हाँ, लाभ, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो यदि जो आपका पार्टनर है, आपके जो मित्र हैं या बिजनेस पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर है, उनकी सलाह से यदि कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत उन्नति होती है। लेकिन सलाह लेकर ही काम नहीं करते तो उसमें उन्नति इंसान की नहीं हो पाती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है 8 नंबर के साथ शनिदेव यदि लग्न कुंडली के 5वें भाव में बैठेंगे तो। अब 8 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 9 नंबर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 है 10। अब यहाँ पर शनिदेव कौन हो गए? 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी। अब 10 नंबर कहाँ गए? छठे स्थान पर। अगेन मारक ग्रह, मारक ग्रह एक तो ये भी हो गया और दूसरी बात ये कि 5 नंबर यानी सिंह राशि लगन पर बनी हुई, सिंह राशि के स्वामी वो कौन हो जाते हैं? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की कुंडली में, लग्न कुंडली, सूर्यदेव की कुंडली के 5वें स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं। इंसान का पेट खराब ही रहने वाला है शनि की महादशा में। इंसान चिंता, तनाव, एंजाइटी में रहने वाला है, उसको हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, खासतौर पर पेट, पेट का निचला हिस्सा और कमर, इससे संबंधित हेल्थ इश्यूज शनि की महादशा में इंसान को होने वाले हैं। संतान होना या फिर डिले हो, देरी के साथ हो, शादी या डिले या देरी के साथ हो, तो ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा बनने वाली। आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से इंसान परेशान रहेगा। और ऐसी स्थिति में यदि कहीं बिजनेस ले लिया या बिजनेस कर लिया तो बहुत बड़ा खर्चा या कर्जे की स्थिति में इंसान आ जाता है। हाँ, तो बिजनेस तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं होता है यदि शनिदेव की महादशा चल रही है तो। इस प्रकार से शनिदेव बैठे हुए इंसान की बातों को गलत लिया जाता है, गलत समझा जाता है, गलत माना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो ये जो शनिदेव हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं और इवन उल्टे खराब फल यहाँ पर देते हैं। हाँ, इसकी महादशा दशा में चल। तो ये 9 नंबर की बात थी। अब 9 के बाद में 10 नंबर के साथ शनिदेव बैठेंगे।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन, अगेन बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। शनिदेव का 10 नंबर के साथ बैठना मतलब स्वराशि बैठना, खुद की राशि में बैठना, और खुद की राशि में शनिदेव का बैठना इंसान को बहुत आगे बढ़ाता है, बहुत उन्नति देता है, बहुत चीजें हासिल कराता है। हाँ, संतान डिले हो और शादी डिले हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। थोड़ा बहुत पेट संबंधी थोड़े बहुत अपसेट उसे लगे, ऐसी स्थिति भी इंसान की जो है वो हो सकती है। लेकिन इसके अलावा शनि देव आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से इंसान को बहुत आगे बढ़ाते हैं और बहुत उन्नति दिलवाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर शनिदेव देते हैं। शनिदेव की महादशा चल रही होगी तो इंसान धनार्जन भी करता है, पैसा भी बचाता है, वो जो किसी को कहता है वो उसकी बात को माना भी जाता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में जो व्यक्ति है वो बहुत आगे बढ़ता है। वैसे मैं व्यवसाय में बहुत ज्यादा सलाह नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरे ग्रहों की स्थिति को देख करके मैं कहता हूँ कि व्यवसाय किया जा सकता है। लेकिन दूसरे ग्रहों की स्थिति यदि कहीं खराब है तो व्यवसाय मैं ऐसी स्थिति में उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, नौकरी जरूर रिकमेंड करता हूँ। 11 नंबर के साथ बैठेंगे 10, 9, 8, 7। अब यहां पर क्या होगा, ये तुला लग्न की कुंडली हो गई और तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है वो बैठ गए कहां पर, खुद की राशि में। अब ये तुला लग्न शुक्रदेव की कुंडली, शुक्रदेव इस कुंडली के लग्नेश है और शनिदेव जो है वो पंचम भाव के ही स्वामी है, पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। मतलब इससे अच्छी स्थिति तो क्या ही हो सकती है। बहुत अच्छे शनिदेव यहाँ पर फल देंगे, बहुत शानदार फल देंगे। मतलब संतान के बाद भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आय, इनकम, पैसे में वृद्धि करेंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन संतान के पहले भी यदि शनिदेव की महादशा चल रही है तो भी आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ाएंगे, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी खासी देंगे। शादी के बाद में भी भाग्योदय का निर्माण करेंगे, संतान के बाद में भी भाग्योदय का निर्माण करेंगे, और धन अर्जन, पैसे बचत की जो स्थिति है वो भी बहुत मजबूत रखेंगे। ऐसा इंसान बहुत लॉयल होगा, बहुत ईमानदार होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये स्थिति बड़ी आइडियल स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। और फाइनली 12 नंबर के साथ यदि शनिदेव बैठेंगे तो क्या होगा, 12, 11, 10, 9, 8। अब यहां पर शनिदेव बहुत योगकारक ग्रह तो नहीं है, लेकिन तृतीय भाव के स्वामी का पंचम भाव पर बैठना इंसान की बुद्धि को चलाते ही रहेगा, घुमाते ही रहेगा, दौड़ाते ही रहेगा, स्ट्रगल ही करवाते रहेगा। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव को हम भागदौड़ का भाव कहते हैं। भागदौड़ के स्वामी मकर राशि के स्वामी हो गए ना, मकर राशि के स्वामी बुद्धि भाव पर बैठे, मतलब इंसान कुछ ना कुछ सोच ही रहा है, कुछ ना कुछ विचार ही रहा है, उसकी बुद्धि दौड़ ही जा रही है। तो ऐसी स्थिति का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। बहुत डिले या देरी के साथ वो व्यक्ति डिसीजन ले, या फिर डिसीजन लेने में उसे परेशानी हो, ऐसा होगा। बिजनेस तो करना ही नहीं है। लव मैरिज के योग बिल्कुल नहीं होते, लव मैरिज होती भी तो टूट जाती है। संतान और विवाह डिले होता है और देरी के साथ होता है। नौकरी में आय होती है, इनकम होती है, भौतिक सुख सुविधाएं भी बना लेता है, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता ऐसा इंसान। नौकरी करता है तो पैसे वो जमा कर सकता है। तो ये इस प्रकार से बात है। तो यहाँ पर हमने 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक शनि पंचम स्थान पर बैठेंगे तो कैसे फल देंगे ये समझा। यदि आपको ये बात समझ में आई है और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। इस प्रकार के और भी वीडियोस आगे मैं बनाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे चाहता हूँ जय श्री सीताराम।